सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, हम सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी डेरे में जब रहते हैं तो हर दिन जत्थों को दर्शन देते हैं जी। लेकिन आज डेरे में जो हुआ उसे देखकर सारे फिक्र में पड़ गए। साध संगत जी, देखिए हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी ने गुरु गद्दी छोड़ने वाली जो डिसीजन है, जो बात है, उसके बाद संगत को समझाया था कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यही हूँ। और कई बार सवाल जवाब में भी किसी ने पूछा तो बाबा जी महाराज जी ने कहा कि मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाने वाला। साध संगत जी, आगे किसी ने पूछा था भी सही कि आप हमारे सेंटर में आया करो, तो बाबा जी महाराज जी ने साथ में बैठे हजूर महाराज जी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि बेटा, हर जगह अब मैं नहीं जा सकता, इसलिए मैंने हुजूर का सहारा लिया है। और इसके बाद ये भी खबर निकल कर आई थी कि बाबा जी जब भी दर्शन देने या सत्संग करने आएंगे तो हुजूर महाराज जी भी बाबा जी महाराज जी के साथ ही रहा करेंगी। पिछले भंडारे पर भी सारी संगत ने देखा कि हुजूर जी सवाल जवाब में, सत्संग प्रोग्राम में और जो भी दर्शन प्रोग्राम सेशन था उसमें बाबा जी महाराज जी के साथ मौजूद थे। लेकिन आज डेरे में कुछ और ही माहौल देखने को मिल रहा था जी। साध संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन बाबा जी का प्रोग्राम अचानक से कैंसिल हो गया। और इसके बाद बाबा जी महाराज जी अपनी कोठी में चले गए और सेवादार तब थोड़े फिक्र और टेंशन में हो गए जब जत्थों को दर्शन देने के लिए आज अकेले हजूर महाराज जी आए थे। बाबा जी महाराज जी उनके साथ नहीं थे। हुजूर जी ने बाबा जी महाराज जी की तरह पैदल चलकर जत्थों को दर्शन दिए जी। और बाबा जी की गैर मौजूदगी में सेवादार थोड़े परेशान भी दिखे जी। आज सत्संग के वक्त भी बाबा जी महाराज जी पंडाल में नहीं आए और हजूर जी ही अकेले आज पंडाल में सत्संग में बैठे थे। और हजूर जी पूरा समय ही आज सत्संग में बैठे थे। साध संगत जी, जत्थों के बाद जब संगत ने सत्संग पंडाल में हुजूर जी को अकेले देखा तो संगत भी डर गई और फिक्र में पड़ गई। और मुझे पता है कि आप जी भी इस न्यूज़ को, इस वीडियो को सुनने के बाद थोड़ी फिक्र जरूर करेंगे। आज बाबा जी का डेरे से बाहर जाने का जो प्रोग्राम था वह अचानक कैंसिल हो गया और फिर बाबा जी महाराज जी ने हुजूर महाराज जी के साथ संगत और जत्थेदारों को दर्शन भी नहीं दिए। साध संगत जी, संत महात्मा की मौज है, किसको कुछ भी नहीं पता रहता कि कब उनकी क्या मौज हो जाए। साध संगत जी, हुआ यह था कि आज बाबा जी थोड़े थके हुए थे, इसलिए बाबा जी महाराज जी ने आज दर्शन देने की ड्यूटी हजूर महाराज जी की लगा दी थी जी। बाबा जी को हुजूर जी के साथ ना देखने के कारण पंडाल में बैठी संगत और सेवादार फिक्र में पड़ गए थे जी कि बाबा जी अब कोई और बड़ा डिसीजन तो नहीं ले लेंगे। लेकिन जब संगत को पता चला कि आज बाबा जी महाराज जी ने थकान की वजह से हजूर जी को ड्यूटी यानी कि दर्शन देने के लिए कहा है, तो संगत बड़ी ही प्रसन्न हुई और उनको थोड़ी राहत भी मिली। साध संगत जी, हमें बाबा जी महाराज जी के पिछले सत्संगों में समझाई हुई सभी बातों पर हमें अमल करना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि बाबा जी ने संगत को बड़े ही खुलकर और बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया था कि गुरु के शरीर की भक्ति करने से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। जब तक हम अंदर से उस मालिक से नहीं जुड़ेंगे, उससे सच्चा रिश्ता नहीं बनाएंगे, तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। शरीर तो न गुरु का यहाँ रहेगा और ना ही शिष्य का। क्यों? क्योंकि शरीर तो आते जाते रहेंगे। गुरु शब्द रूपी होता है,
इसलिए गुरु के साथ अपने अंदर से जुड़ना है और असल रिश्ता बनाना है। साथ संगत जी, बावजूद इसके हम समझते नहीं, क्योंकि हम सब तो आम इंसान ही इस दुनिया में उलझ कर रह गए और हमारा दायरा बड़ा ही छोटा रह गया। संत सदगुरु के साथ हमने अपने इमोशनल हमारे हाव भाव जोड़ रखे हैं। इसलिए जब भी संत सदगुरु कोई इस तरह का डिसीजन लेते हैं तो हमें इमोशनल हो जाते हैं, हम तकलीफ में आ जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम संत सदगुरु के साथ अपने अंदर से रिश्ता जोड़ लेंगे तो फिर हमें ये बाहरी दुख तकलीफें नहीं होगी। साथ संगत जी, एक बहन ने उस दिन सवाल जवाब में बाबा जी महाराज जी से कहा था कि बाबा जी, मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ अंदर से जुड़ चुकी हूं। अब मुझे दुनियावी सुख या दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। साध संगत जी, करोड़ों संगतों में से बहुत कम विरले ऐसे लोग होते हैं जो गुरु के साथ अंतर्मुख होकर जुड़ जाते हैं। अगर हम अपनी तरफ देखें तो हमें बस पता लगेगा कि देर है कि सदगुरु हमारे सेंटर में आए हुए हैं। हम सब सेंटर में और बाहर सड़कों पर जाम लगाकर बैठ गए हैं। ये ठीक है कि संत सदगुरु के दर्शन करने से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है, लेकिन अगर हम सोच कर बैठ गए हैं कि संत सदगुरु के बाहरी दर्शन कर लेने मात्र से हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे, हम भवसागर पार हो जाएंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। किस भ्रम में हम बैठे हैं। हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी हर वक्त समझाते रहते हैं कि इन बाहरी दर्शनों से कुछ मिलने वाला नहीं है। साथ संगत जी, बाहरी दर्शनों से एक अच्छा माहौल जरूर बनता है, लेकिन बेड़ा पार तो तभी होगा जब हम अंतर्मुख होकर उस मालिक की भक्ति करेंगे, उस नाम की शब्द धुन से जुड़ेंगे, अंदरूनी दर्शन करेंगे, अपने अंदर शब्द को प्रकट करेंगे, शब्द धुन को सुनेंगे, तब जाके कहीं बेड़ा पार होगा। साथ संगत जी, जिन लोगों ने भजन सिमरन करके अपने अंदर शब्द को प्रकट कर लिया और उस 10वें द्वार को खोल लिया, उनकी दिलचस्पी, उनका प्रेम फिर बाहरमुखी साधनों में कभी नहीं भटकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर उस मालिक को हासिल कर लिया। हमें सत्संग में बाबा जी महाराज जी की समझाई हर बात को अमल में लाना जरूरी है, तभी हमें सत्संग सुनने का फायदा होगा। सत्संग ध्यान से ना सुना या अमल ना किया तो सत्संग पर 1 घंटा बैठकर हम क्या हासिल कर पाए? खाली थे और खाली के खाली वापस लौट आए। साथ संगत जी, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आ गया होगा कि बाबा जी हमसे क्या चाहते हैं। साथ संगत जी, वो कुल मालिक हमेशा सिर्फ हमसे उस मालिक के नाम की भक्ति के अलावा और कुछ भी चाहत नहीं रखता। जितना हम करेंगे उससे कई गुना ज्यादा वह मालिक हम पे बख्शिश करेगा। तो साथ संगत जी, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया। टेक केयर। धन्यवाद।